हेलो स्टूडेंट्स। पिछले कुछ समय से हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम प्रॉब्लम्स related to Heisenberg uncertainty principle. So as you know, all moving objects that we see around us, for example, a car, a planet, a ball thrown in the air, these all are moving along in definite paths or trajectories. Hence, their position and velocity can be measured accurately at any instant of time. But such an accurate measurement is not possible for subatomic particles. हाइजेनबर्ग ने 1927 में कण की डुअल नेचर के आधार पर सुझाव दिया कि किसी भी विशेष क्षण पर कण की स्थिति एवं संवेग का एक साथ यथार्थता से निर्धारण करना असंभव है। इसे ही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहा गया, यानी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और यह जो सिद्धांत है आप लोग जानते हैं वेव मैकेनिक्स का एक आधार स्तंभ है, जिसमें आपने पढ़ा था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एच, और वी कैन से डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यहाँ पर डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स दिशा में क्रमशः कण की स्थिति और संवेग में अनिश्चितता है। चूंकि दोनों राशियों का गुणनफल प्लांक नियतांक की कोटि का है, यानी अनिश्चितता का गुणनफल प्लांक कांस्टेंट के बराबर या अधिक होता है। तो इसी पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। पहला जो न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर लिखा है वो है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास 9.11 into 10 to the power minus 31 kgs according to Heisenberg uncertainty principle। अर्थात हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg हो, तो उसकी स्थिति और वेग की अनिश्चितता का गुणनफल क्या होगा। अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया कि अनिश्चितता का गुणनफल हमेशा प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर या दूसरे शब्दों में h अपॉन 4 पाई के बराबर होता है। यहाँ पर h प्लैंक कांस्टेंट है। तो जैसा कि मैं आपको पहले से बताती आ रही हूँ कि किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करने से पहले कुछ बातों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पहला, पूछा क्या गया है, न्यूमेरिकल के अंदर क्या आपसे पूछा गया है, क्या चाहा गया है, उसके बारे में देखिए पहले, और इसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और तीसरी बात, क्या क्या दिया गया है। जब आपने न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ लिया और इन तीन बातों को ध्यान से देख लिया, तो आपने पाया कि आपके पास में फॉर्मूला है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स विच इज़ इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब यहाँ देखिए कि व्हाट इज़ गिवन। एच आप जानते हैं प्लैंक कांस्टेंट है, जिसका मान आपको मालूम है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल्स पर सेकेंड। एम मास है, जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है। पाई का मान आपको मालूम है। फॉर्मूला के अंदर इसको रखिए, क्योंकि आप जानते हैं डेल्टा पी एक्स संवेग हमेशा किसके बराबर है, द्रव्यमान इंटू वेग के बराबर होता है। सो डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू एम डेल्टा वी। यहाँ पर आप पोजीशन और वेग, क्योंकि स्थिति और वेग की अनिश्चितता का गुणनफल पूछा गया है, तो वो आपने निकाला। द्रव्यमान को आपने इक्वेशन में राइट हैंड साइड में रख दिया। इन सब का मान रखने पर आपको जो वैल्यूज़ प्राप्त होती हैं वो आती हैं लगभग 5.78 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस प्रकार
आपने देखा कि न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला फिट किया गया, क्या क्या दिया गया और क्या ज्ञात करना है। इन तीनों बातों को ध्यान में रख के आपने इन वैल्यूज़ को रखा, बहुत कंफर्टेबली कैलकुलेशंस हो जाती हैं। अब हम एक और न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। कैलकुलेट द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन और वेलोसिटी फॉर द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस, the position of an electron of mass 9.11 into 10 to the power minus 31 kgs is known within 1 mm. B, an automobile of mass 500 kg moving with speed 50 plus minus 0.001 kilometers per hour. अर्थात आपको क्या ज्ञात करना है, निम्न के लिए न्यूनतम अनिश्चितता ज्ञात करनी है, जहां एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति जिसका द्रव्यमान 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kgs है, 1 mm के अंदर उसकी स्थिति ज्ञात करनी है, और 500 किलोग्राम का ऑटोमोबाइल द्रव्यमान जिसका दे रखा है उसकी दर से गतिशील हो तो उसकी पोजीशन और वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी अनिश्चितता ज्ञात करनी है। इसके सॉल्यूशन के लिए जैसा आपको मालूम है, अभी आप पहले वाले न्यूमेरिकल में पढ़ चुके हैं कि स्थिति और वेग की अनिश्चितता का फॉर्मूला डेल्टा पी एक्स इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। उसी को सिंप्लीफाई करके आपने वेग की अनिश्चितता ज्ञात कर ली, जहाँ पर एच प्लैंक्स कांस्टेंट का मान दिया गया है, आपको मालूम है। द्रव्यमान आपको इलेक्ट्रॉन का दिया गया है और 1 mm का विस्थापन भी आपको बताया गया है। यूनिट्स में चेंज कीजिए, फॉर्मूला में रखिए, तो आपके पास में स्थिति की अनिश्चितता, वेग की अनिश्चितता आ जाएगी 5.795 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ केवल ध्यान देने की बात यह है कि आपको यूनिट्स का कन्वर्जन बहुत सावधानीपूर्वक करना है। अब आप ऑटोमोबाइल पार्ट की तरफ चलिए। सेकेंड पार्ट जो उसका है न्यूमेरिकल का, द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज अगेन गिवन। पोजीशन डेल्टा एक्स एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा वी, उसमें इसका मान रखिए। वेलोसिटी क्योंकि किलोमीटर पर आवर्स में है और उसको आपको बदल कर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। इस कन्वर्जन को ध्यान से कीजिए, वैल्यूज़ को न्यूमेरिकल के में रखिए, तो आपके सामने जो वेग में अनिश्चितता प्राप्त होगी वो 3.796 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 मीटर्स की प्राप्त होगी, जो कि देखने से ही आपको मालूम चल रहा है विच इज़ नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑटोमोबाइल। इसका जो मान है स्थिति की अनिश्चितता का, वो उसके द्रव्यमान और उसके वेग के कंपैरिजन में बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो इस प्रकार दोनों तरह के न्यूमेरिकल्स आपने देखे। ध्यान देने वाली बात फॉर्मूला व्हाट इज गिवन एंड कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की है। इन कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के और भी न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि परीक्षा में यह जरूर पूछे जाते हैं।